फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे कि जो हुआ उसे भूल जाओ। वो हमें एन मौके पर मना कर देगा, वो भरोसे के लायक नहीं है। तुम्हें घर पर कौन पढ़ाता है? काश मेरे पास इतना पैसा होता। किसी ने उसकी जेब काट ली। अभी बहुत कुछ होने को है। गाइज, इसी तरह के और भी कई इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस लेसन में सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस मिस ना हो। लेट्स टेक अ लुक। उसने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। He pushed me over. He pushed me over. मुझे चोट लग गई। I got hurt. I got hurt. आप में भी सब्र नाम की चीज नहीं है। You don't have patience at all. You don't have patience at all. उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. मतलब उसने मुझे परेशान कर रखा है। किसका कॉल था? Whose call was it? Whose call was it? जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करो, हमें बाहर जाना है। Finish your homework quickly. We will have to go out. Finish your homework quickly. We will have to go out. पापा तुम्हें बुला रहे हैं। पापा is calling you. पापा is calling you. तुम नहीं जाओगे। You won't go. You won't go. दीवारों से जाले ले लो। Wipe out the waves from the walls. Wipe out the waves from the walls. यह मेरे हाथ से फिसल गया। It slipped out of my hand. It slipped out of my hand. जैसे तैसे मैंने बात संभाल ली। Somehow I handled the situation. Somehow I handled the situation. या आप मैटर भी बोल सकते हो। आपने मेरा बोझ कम कर दिया। You lightened my burden. You lightened my burden. बात तो वही हुई ना। It means the same. It means the same. जूतों को शू रैक में रख दो। Keep the shoes in the shoe rack. Keep the shoes in the shoe rack. किसी ने उसकी जेब काट ली। Someone picked his pocket. Someone picked his pocket. वो 3 विषयों में फेल है। He has failed in 3 subjects. He has failed in 3 subjects. अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि उसकी तरफ इशारा करो, हाथ हिलाओ, तो इसे हम बोलेंगे wave at him. Wave at him. सेल खत्म हो गए हैं, जिसे हम बैटरी भी बोलते हैं, जैसे घड़ी के सेल या फिर रिमोट के सेल, तो इसे हम बोलेंगे The batteries have run down. The batteries have run down. तुम्हें घर पर कौन पढ़ाता है? Who teaches you at home? Who teaches you at home? मुझे भूख नहीं है। इसे हम 2 तरह से बोल सकते हैं, I'm not hungry. और दूसरा तरीका है I don't have appetite. I don't have appetite. Appetite means भूख। अगला सेंटेंस है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, तो इसे हम बोलेंगे He has made my life a hell. He has made my life a hell. अगला सेंटेंस है, लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं I wish I had this much money. I wish I had this much money.
तुम पैसों के पीछे भागते हो। यू रन आफ्टर मनी, यू रन आफ्टर मनी। कुछ चुभ रहा है। समथिंग इज पियर्सिंग, समथिंग इज पियर्सिंग। अभी बहुत कुछ होने को है। देयर इज अ लॉट लेफ्ट टू हैपन येट, देयर इज अ लॉट लेफ्ट टू हैपन येट। वो एन मौके पर मना कर देगा, उसका कुछ भरोसा नहीं। He will refuse us on the 11th hour. He will refuse us on the 11th hour. उसका कुछ भरोसा नहीं है, मतलब वो विश्वसनीय नहीं है। He is not reliable. He is not reliable. बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। I have no time to waste. I have no time to waste. जो हुआ भूल जाओ। Forget what happened. Forget what happened. भूलना मत। Don't forget. Don't forget. उसे इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। He shouldn't get a hint about this. He shouldn't get a hint about this. अगला सेंटेंस है हमारा, मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक। I have not eaten the food yet. I have not eaten the food yet. तुम्हें उससे क्या चाहिए? What do you want from him? What do you want from him? उसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए या मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो इसे हम बोलेंगे He didn't give my money back. He didn't give my money back. मैं तुम्हें बाइसिकल नहीं खरीद कर दूंगी। I won't buy you a bicycle. I won't buy you a bicycle. और इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है, अनाप शनाप मत बोला करो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्पीक सरकाज़म, डोंट स्पीक सरकाज़म। तो गाइज ये थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। गाइज अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। उन वीडियोस को देखकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।